काम चोर चुइंटी। प्यारे बच्चों, एक चुइंटी थी जो बहुत ही ज़्यादा काम चोर और नाकारा थी। उस चुइंटी का नाम लोलो था। वो सारा दिन आवारागर्दी में गुजार देती थी। उसका दिल काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो आने वाले वक्त की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करती थी। इसकी साथी चिड़िया सारा दिन काम करती और आने वाले वक्त के लिए राशन जमा करती, लेकिन लोलो को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन लोलो की दोस्त लोलो को समझाने की कोशिश कर रही थी। बहन लोलो, ठंड का मौसम आ रहा है और ठंड में खाना मिलना मुश्किल होता है, तो तुम्हें चाहिए कि अभी से अपना खाना जमा कर लो, कहीं ठंड में भूख से ना मर जाओ। लेकिन लोलो पर उसकी बात का भी कोई असर ना हुआ और उसने टोटो से कहा, बहन टोटो, तुम मेरी फ़िक्र नहीं करो, मुझे गर्मी में बहुत आसानी से खाना मिल जाता है और मुझे ऐसे ही ठंड में भी खाना मिल जाएगा और मेरे लिए खाना जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर टोटो ने कहा कि क्या तुम्हें याद है अंकल जोजो भी ठंड में खाना ना मिलने की वजह से मर गए थे। अब तुम क्या चाहते हो इस दफ़ा तुम्हारे साथ भी ऐसा हो? ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ठंड आने से पहले ही समझा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए। लोलो हंसा और उसने टोटो से कहा, मुझे याद है अंकल जोजो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरा था और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और मैं ठंड आने से पहले अपने सारे खाने का इंतज़ाम कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। टोटो ने कहा कि मुझे अभी कुछ काम है और मैं जा रहा हूँ और ठंड आने वाली है, मुझे बहुत सारा राशन भी जमा करना है, मैं बार बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आऊँगा। दिन गुजरने लगे और ठंड आने लगी, लेकिन लोलो को राशन का ज़ख़ीरा करने का वक्त ही ना मिला। उसकी ज़िंदगी तो घूमने और सोते ही गुजर गई, लेकिन उसको पछतावा तब हुआ जब उसे ठंड में खाना मिलना मुश्किल हो गया। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की और ठंड जैसे ही बढ़ी पूरे जंगल ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। तब लोलो को खाना मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया और तब लोलो को एहसास हुआ कि टोटो ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। लोलो काफ़ी चींटियों के घर गई और वहाँ से खाना मांगा, लेकिन सारी चींटी ने मना कर दिया और फिर लोलो के दिमाग में टोटो का ख़याल आया, लेकिन लोलो ने टोटो के घर जाने से मना कर दिया और वो भूख की वजह से बिल्कुल ही निढाल हो गई थी और वो एक जगह पर पड़ी थी। उसे लग रहा था कि ये मेरी आखिरी सांसें हैं। लेकिन फिर टोटो लोलो के पास आई और उसने उसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब तुम आओ मेरे साथ, मैंने ज़्यादा राशन जमा किया है। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी तो घूमने और खेलने में ही गुजर गई है, तुम पर ये वक्त ज़रूर आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे हिस्से का राशन भी जमा किया है। लोलो बहुत शर्मिंदा था और उसने टोटो से कहा, मेरी प्यारी टोटो, तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा और अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगा। अगली दफ़ा मैं मेहनत और खूब लगन के साथ काम करूँगा और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी हर वक्त तैयार रहूँगा। लोलो की बात सुनकर टोटो भी खुश हो गई और यहाँ कहानी ख़त्म हुई।